नमस्कार, मैं हूँ स्मृति कालरा एंड आप मेरे साथ हैं न्यू एक्स में और मेरे साथ बैठी हैं बहुत ही प्यारी सी बिंदी लगा के अक्षता। वुमेन रिजर्वेशन बिल फाइनली पास हुआ। एक्चुअली मज़ा लाइफ का यही है कि हर दिन एक नया सवेरा। एंड आपका प्रश्न क्या था? करे डरनचू जो तुझको डराए उसे करे करनचू। थैंक गॉड आपने मुझे नचाया नहीं। मैं सोच रही थी अगर नचा दिया तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अक्षता विकल। तो दोस्तों, हमारे साथ इस समय मौजूद है द वेरी प्रिटिएस्ट एंड ब्यूटीफुल एंड द पावर हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट स्मृति कालरा। थैंक यू अक्षता। वेलकम टू इंडियन न्यूज़ स्मृति। थैंक यू। तो स्मृति, आपका करियर मूवीज़ में किस तरह से शुरू हुआ? जब आपको लगा कि मुझे मूवीज़ में आना चाहिए या शोज़ करने चाहिए? मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे वो करना चाहिए। मुझे हमेशा एक चीज़ हमेशा रही है कि मुझे जो भी करना चाहिए उसमें खुश रहना चाहिए। सो ये जो लाइन है ऑफ एक्टिंग, this was also by, not I won't say by fluke, because I was a student of honor student of journalism, so media में ही थी, but acting was never a part of it. And after doing 4 television shows, I thought what next. So what next, जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो यूनिवर्स ने बोला next is film. So I was offered a film and my first film is Cash by Vishesh Films. It's on Hotstar for you to watch. स्मृति, आपका पहला शो था करोल बाग। हाँ जी। Then उसके बाद सुवरीन गूगल। हाँ जी। तो उसके बाद दिल संभल जा जरा। हाँ उसके जी। बाद आपकी मूवी आ रही है हाँ जी। धरनचू। हाँ तो जी। कैसा था ये सफ़र आपके लिए? मैं थोड़ा सा करेक्शन करूँगी। 12/24 करोल बाग के बाद सुवरीन, उसके बाद इत्ती सी खुशी। बहुत ही इंटरेस्टिंग शो अबाउट दिस गर्ल जो जब 12 साल की होती है तो वो कोमा में चली जाती है और जब 26 साल की होती है तो वो बाहर निकलती है। सो शी इज़ अ चाइल्ड वुमन, मतलब शी इज़ एक्सपीरियंसेस ही आपको बड़ा करते हैं ना, मैच्योर करते हैं। सो शी इज़ मैच्योर बॉडीली एंड इट्स बट एक्सपीरियंस आपको लाइफ के बारे में सिखाते हैं, तो वो उसका बचपना और इनोसेंट है। वेरी इंटरेस्टिंग रोल। एंड उसके बाद दिल संभल जा ज़रा एंड उसके बाद कैश। एंड आपका प्रश्न क्या था? कि आपका एक्टिंग में कैसा सफ़र रहा? आपको कैसे? मेरा सफ़र तो देखिए, कहते हैं ना कि जब आप जर्नी में होते हैं तो डेस्टिनेशन की परवाह करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ना आपका गोल क्या है, एंड पॉइंट। तो बट साथ ही साथ आपको सीनरी इन्जॉय करनी चाहिए। सो इट्स बीन वेरी नाइस। आई विल नॉट से इट वॉज ऑल रोजी एंड ऑल ईजी एंड मतलब एवरी डे वॉज ऑल हैप्पी, नहीं। सम डेज आर गुड, सम डेज आर नॉट सो गुड, बट कहते हैं ना कि रात आती है तो फिर सवेरा भी होता है। तो अच्छा था, मतलब आई ओनली रिमेंबर द गुड थिंग्स एंड या। और जो आपकी मूवी आ रही है धरनचू, मतलब धरनचू का मतलब क्या है, मैं जानना चाहूँगी। तो डरनचू को अगर हम 3 पार्ट्स में काट देते हैं, डर, रन, छू। तो डर से मत करो रन, और जब आप डर से नहीं भागोगे तो डर हो जाएगा छू। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द मूवी इज़ अबाउट, डरनचू। हम लोग कहते हैं ना कि अक्षता फेस योर फियर्स, फेस योर फियर्स, डरते नहीं हैं, प्रॉब्लम को फेस करो। अभी सुन सुन के हम बहुत बोर हो गए हैं, तो हमने सोचा हम एक मूवी बनाएंगे जो बिल्कुल प्रीची नहीं है, एकदम फ्रेश फैमिली एंटरटेनर और बहुत ही लाइट वे में, नॉन प्रीची वे में। यही मैसेज है। इट्स शॉट इन भोपाल। सो भोपाल आपको देखने को बहुत सारा मिलेगा। भोपाल की फैमिली है और मैं जो रोल प्ले कर रही हूँ तो बहुत ही मज़ेदार है। आई प्ले द रोल ऑफ डॉली इन डरनचू। डॉली लाइक लीड हमारे, हाँ, सो लीड इज़ करण पटेल एंड आई एम ऑपोजिट हिम, आई एम द लीड ऑफ द फिल्म। तो डॉली की ना एक जुम्बा क्लास, तो डॉली जो है एज द नेम सजेस्ट, तो वो एक लॉकेट पहन के रखती है डॉल, तो वो अपने आप को डॉल समझती है एंड वो बॉलीवुड से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। अब वो भोपाल से है, जुम्बा क्लास चलाती है, मिडिल क्लास है, बस उसके जो शौक़ है वो बहुत बड़े हैं। तो वो नकली बैग्स, गुची का नकली जो बैग्स नहीं आते हैं जो आपको पालिका बाजार में मिल जाएंगे, तो वो भोपाल के ऐसी मार्केट से उठा के ऐसे नकली बैग्स लेके और एकदम ऐसे चलती है और ऐसे अपने आप को एकदम रेडी करके। आई थिंक सो 90s की माधुरी एंड रवीना टंडन मैम से इंस्पायर्ड है, तो वो बड़े बड़े बो पहनती है। सो शी हैज़ गॉट अ वेरी क्यूट लुक
एंड पर डॉली के जो एस्पिरेशंस हैं वो एकदम मिडिल क्लास नहीं है. वो अपनी मेहनत कर रही है, बट उसका जो बॉयफ्रेंड है करण पटेल, वो बेचारा भी मिडिल क्लास है. अब वो उसकी क्लास लगाती है कि तुम मिडिल क्लास नहीं हो सकते, मेरी ड्रीम्स हैं, मैं हाई एंड लड़की हूँ, तुम सारे कंप्लीट करो. सो इट्स अबाउट एंड बट शी ऑल्सो हैज़ अ रीज़न बिकॉज बॉयफ्रेंड्स प्रोमिस बहुत करते हैं, बट जब एक्चुअली वो प्रोमिस को पूरा करने का समय आता है तो भाग जाते हैं. So it's somewhere like that. So it's a very cute character and the fun part was for an actor for me was अक्षता की लड़की चंट नहीं लगनी चाहिए, है ना. तो वो चंट नहीं कहूँगी, क्लेवर होते हुए भी क्यूट क्लेवर है. मतलब होते नहीं थोड़े अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है पर वो होते बुद्धू स्मार्ट है. सो ये कैरेक्टर मुझे प्ले करने को मिला एंड जब मुझे बताया गया, आई सेड आई हैव नेवर प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दैट. I would love to play it and also the movie has such a nice message. So yes. और करण पटेल के साथ आपने काम किया है पहली बार, तो हाँ कैसा जी. रहा उनके साथ काम करना? What I really like about Karan Akshata is करण को अपने सारे डायलॉग्स याद रहते हैं और अपने ही नहीं, को-एक्टर्स के. एंड को-एक्टर्स मतलब इट्स अ ensemble कास्ट, डरनचू की ensemble कास्ट है. सबके डायलॉग्स याद रहते हैं कि अगर वो किसी के साथ एक सीन कर रहे हैं तो आगे वाला भूल जाएगा तो खड़े खड़े वो उसके डायलॉग भी प्रॉम्प्ट कर देगा और अपने डायलॉग भी बोल देगा. सो आई थिंक सो ही इज़ वेरी अलर्ट, वेरी प्रेजेंट. सो दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट करण. अच्छा, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सीन रहा जब आप मूवी शूटिंग कर रहे थे मूवी की, तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फनी मोमेंट आपके साथ हुआ हो? फनी तो कुछ ऐसा बहुत सारा, क्योंकि जब मैं डॉली प्ले कर रही होती थी तो सब हंस रहे होते थे. सो एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है जो आपको ट्रेलर में भी दिख रहा है डरनचू का, कि करण पटेल की फ़ोटो लगी, उसमें हार लगा हुआ है दैट ही इज़ नो मोर. तो वो जो डेथ सीक्वेंस था मैं नहीं बता सकती, आपको मूवी देखनी पड़ेगी डरनचू 13 अक्टूबर को. इट्स बिहाइंड द सीन. तो जब मैं वैसी आंखें मटका रही थी तो मेरे डीओपी हंस रहे थे और मुझे नहीं हंसना है बिकॉज वो तो अपने कैरेक्टर में बड़ा सीरियस सा रोल है और मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो माई डीओपी वाज लाफिंग. सो आई थिंक सो देन एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग. सो दैट वाज व्हाट आई रिमेंबर वाज दैट वाज फनी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द होल मूवी इज सो नाइस एंड लाइट दैट आई मीन आई थिंक सो दिस इज व्हाट आई रिमेंबर ऑफ इट. यस. स्मृति, आप ऑडियो शो करती हैं? हाँ जी, मैंने ऑडियो शो भी किया है. और आपके साथ इस मूवी में आशुतोष राणा जो काफ़ी बड़े एक्टर हैं, हाँ उन्होंने जी, काम किया है। हाँ और आपने जी. उनका शिव तांडव हाँ जी, अरे बिल्कुल सुना है. आशुतोष सर के साथ आपने काम किया, कैसा लगा मतलब उन सिंगिंग में? और There is so much to learn from Ashutosh sir because experience, कहते हैं ना कि आप बड़ों से क्या सीखते हैं, बड़े लाइब्रेरी होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सिखाते हैं. तो बड़े अपने में एक किताब होते हैं, तो जितने बड़े होते जाते हैं उतनी बड़ी ऐसे इंसाइक्लोपीडिया बनती जाती है. सो आशुतोष राणा सर ऑल्सो देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम. वो जब बात करते हैं उनकी ज़ुबान इतनी साफ़ है, उनके थॉट्स, मेरे और मेरे पिताजी, मेरे पापा बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके. उनकी पोएम्स उन्होंने इतनी लिखी हुई हैं, वो इतने सारे डिबेट्स में आते हैं, उन्होंने बुक पब्लिश की है. आई बॉट इट ऑल्सो, मैं उनको फ़ोटो क्लिक करके भी भेजी थी. सो इट इज़ जस्ट यू नो, आप जब किसी वेल लर्नड पर्सन के अराउंड रहते हो अक्षता, आप रियलाइज़ भी नहीं करते हो कि सब कॉन्शियसली आप इतना कुछ सीख लेते हो. तो मैं ये बोलने के बजाय कि मैंने ये सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया होगा बिना मेरे जाने. सो इट वाज अ एब्सोल्यूट ऑनर टू वर्क विद पहली हिम. बार उनके साथ काम किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वर्कड विद बहुत हिम. कुछ सीखने को मिला। यस, एब्सोल्युटली. तो इस मूवी से आपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने जैसे बोला, मूवी में ही मैसेज है दैट एज प्रीची एज इट मे साउंड, दैट फेस योर फियर्स बट ट्रस्ट मी. अगर हमें पता हो कि हमारी जर्नी कैसी होएगी तो मेरे ख्याल से आधे लोग तो वो जर्नी में जाएंगे ही नहीं डर के, अगर हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है. पर मज़ा लाइफ का यही है, और एक्चुअली मज़ा लाइफ का यही है कि हर दिन एक नया सवेरा, पीजिए अपनी गर्मा गर्म चाय, और जो भी प्रॉब्लम आए उसके सामने उसको फेस करके बोलिए डरनचू, सो डर हो जाएगा छू. ये आप संसद भवन भी गई थी. हाँ कैसा जी. है संसद भवन, मतलब दर्शकों को बताएंगे अंदर से बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा. क्या खास बात है उसके अंदर? अक्षता उसमें बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है. सो आई वुड रियली लाइक टू कॉम्प्लीमेंट जिन्होंने भी, लाइक मिस्टर मोदी, हमारे जो
प्राइम मिनिस्टर सर हैं, मोदी जी. सो देयर इज़ अ विजन टू एवरीथिंग. सो जब विजन होता है ना तो वो दिखता भी है, और क्लैरिटी ऑफ विजन. एंड एक बहुत अच्छी बात है, हमारे सारे आर्टिसंस अराउंड इंडिया से आए कारीगर और उन्होंने बनाया है. और जैसे आप हॉलवे में पास करते हैं संसद भवन के, आपको डिफरेंट हॉलवे में डिफरेंट जैसे टेक्सटाइल्स, पूरे देश के टेक्सटाइल्स के वो थे छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उनको, नहीं पेंटिंग्स नहीं, क्लॉथ का जो, ओके आप ब्लॉक पेंटिंग पता है ना, ब्लॉक पेंटिंग होता है. मध्य प्रदेश का ब्लॉक पेंटिंग अलग होगा आपका, आप साउथ में जाएंगे तो अलग होगा. तो जितने भी ब्लॉक पेंटिंग्स होते हैं उसके सारे ब्लॉक्स थे. हाँ, हमारी लैंग्वेज जहाँ से स्टार्ट हुई, संस्कृत एंड उर्दू एंड सारी भाषाएं थी. तो अगर आप वो पार्लियामेंट, जो नया पार्लियामेंट है, आप वॉक करके जाएंगे, सो बेसिकली इट इज़ लाइक आपकी क्लास हो जाती है, आपका रिविजन हो जाता है दैट भारत हमारा जो देश है, जो इतना वाइब्रेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक आवर्स, उसमें क्या क्या नहीं है, मतलब क्या क्या है. अब वो हॉलवेज में वॉक करेंगे पार्लियामेंट के तो आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, जो हमारे स्कूल एंड टेक्स्ट बुक्स में शायद हम नहीं पढ़ पाते हैं. एंड द मोस्ट लवली थिंग इज़ वहाँ पे ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी है. तो हमारी जो सिविक्स बुक्स हैं जो बच्चे सारे पढ़ते हैं, हमको लगता है कि ये संसद भवन, जैसे आपने कहा संसद अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से ये वर्ड कॉइन हुआ है, नहीं. ये जो संसद शब्द है, ये हमारे जो गुरु हुआ करते थे, हमारे जो ये वेदों के टाइम से ये सारे शब्द हैं, तब से चले आ रहे हैं. तो एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ, फ्रॉम वैदिक टाइम्स टू मौर्याज टू मुगल टाइम टू आगे बढ़ते बढ़ते नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, आर जो बुद्धिस्ट होते हैं उनके यहाँ पे भी कैसा कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप होता है, वो सब कंबाइन होके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है. सो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस. वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर क्या कहना है आपकी, क्या राय है? मेरी तो बहुत सारी राय हैं जो मैंने बहुत सारी बार प्रकट की हैं, मैं एक और बार बोल देती हूँ. आई थिंक सो बहुत 4 बार टेबल होने के बाद 5वीं बार वुमेन रिजर्वेशन बिल फाइनली पास हुआ. एंड गणेश चतुर्थी दिन वाले हुआ. तो मेरे ख्याल से गणेश जी की कृपा थी, उन्होंने बोला श्री गणेश करते हैं, एंड यूनानिमसली पास हुआ है. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि सब ने मेरे ख्याल से लोकसभा में सिर्फ 2 वोटों से रह गया था, पर राज्यसभा में पास हो गया. एंड इससे क्या होगा कि अब जो समय हमें मिला है, जैसे आप हो, आई हैव मेट सो मेनी गर्ल्स इन दिस ऑफिस जो अभी इस फील्ड में भी आ रही हैं. सो नाउ इट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी, जैसे जॉब नहीं है और जर्नलिज्म पढ़ के क्या फ़ायदा है ना. सो सेम प्रकार अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी हमारे पार्लियामेंट में अब 33% रिजर्वेशन हो गया है. दिस गिव्स अस द इम्पीटस टू हैव मोर विमेन लीडर्स. तो अब बहुत सारी महिलाओं को हम आगे कहते हैं ना कि आगे बढ़ेंगे, आगे तो बढ़ेंगे ही. अब एक हमें पता है ना कि हमें एक चीज़ दिख रही है कि हमारे पास वो 33% रिजर्वेशन है. सो और विमेन लीडर्स बनेंगी, और यही महिला घर को भी संभालती है, तो और यही महिला बच्चों को बड़ा करती है, और यही महिला जब आपके जो न्याय एंड जो पॉलिसीज़ बनेगी उधर बैठेगी. सो आप उसका तालमेल समझ रहे हो. So it is a huge step. So the whole society is going to walk ahead with that. So I think so it's a historic moment, as everybody says. और पॉलिटिक्स में आने का भी प्लान है, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेस वगैरह आ रही हैं, तो आपका कोई प्लान है? मैं अभी ना बोल रही हूँ, बट कहा जाता है ना नेवर से नेवर. सो दे से नेवर से नेवर, बट हैविंग सेड सो, मुझे तो घर की पॉलिटिक्स नहीं संभलती है, तो मैं देश की पॉलिटिक्स में क्या ही घुसूँगी. मैं अभी जहाँ हूँ मैं खुश हूँ. भगवान जी एंड लाइफ मुझे कहाँ ले जाएगी मुझे पता नहीं. अगर इस फील्ड में ले जाए तो आई होप मैं अगर पहुँचती हूँ तो उधर भी खुश रहूँ. दैट्स ऑल आई कैन से. और अभी आप आरजे भी रह चुकी हैं. हाँ जी. आपकी आवाज़ में हम कुछ सुनना चाहेंगे. आरजे क्या सुनेंगे आप? आप एक न्यूज़ एक्स है ना ये? इंडियन न्यूज़ पे. एग्जैक्टली क्या न्यूज़ इंडियन एक्स? न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स. ओके.
नमस्कार, मैं हूँ स्मृति कालरा एंड आप मेरे साथ हैं न्यू एक्स में और मेरे साथ बैठी हैं बहुत ही प्यारी सी बिंदी लगा के अक्षता। बहुत कम लड़कियाँ आजकल हैं जो बिंदी लगा के हमें एकदम इंडियन अटायर में दिखती हैं। तो अक्षता, कैसा लग रहा है आपको मेरा इंटरव्यू लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है आपका इंटरव्यू लेके क्योंकि आप भी जर्नलिज्म फील्ड से हैं, हाँ तो जी। और ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही बोलते हैं जब आरजे भी होते हैं, जैसे न्यूज़ एंकर्स बोलते हैं, बट आरजेइंग में क्या होता है, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। मतलब हमें 30 सेकंड दिए होते हैं, तो उसमें आपको गाना भी चलाना होता है, उसमें आपको कंटेंट भी बोलना होता है, उसमें आपको ऐड भी सेल करनी होती है। तो आरजेइंग में ये होता है कि बहुत सारे आरजेस बहुत फास्ट बोलते हैं, तो एक बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत पड़ जाती है। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट आरजेइंग इज़। फेवरेट एनिमल? Favorite animal, I love pandas, but nowadays I'm in love with cats. रिसेंटली? हाँ जी। फेवरेट फूड? जिस खाने में बटर और घी हो मेरा फेवरेट हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में फेवरेट रोल मॉडल? फिल्म इंडस्ट्री में फेवरेट रोल मॉडल, जिसको आप फॉलो करना? देखिए, रोल मॉडल जो शब्द होता है वो बहुत भारी है शब्द। आप मुझसे ऐसे ही पूछिए कि रोल मॉडल मेरा लाइफ में कौन है, आप फिल्म इंडस्ट्री में क्यों उसको छोटा कर रही हैं? आई थिंक सो हर बच्चे के रोल मॉडल उसके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि वही देख के उन्हें बड़ा होते हैं। तो मेरे मम्मी पापा, उन्होंने मुझे जो भी शिक्षा दी है, जो भी वैल्यूज़ दी हैं, और उनके आशीर्वाद की वजह से मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रही हूँ। सो माई पेरेंट्स। आप एक गाना गाना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को आपको सुनना चाहेंगे क्योंकि आप सिंगिंग भी करती थी। थैंक गॉड आपने मुझे नचाया नहीं। मैं सोच रही थी अगर नचा दिया तो। आप डांसिंग में भी नहीं और रहने देते आप। गाना? नहीं, मैं बहुत शाय हूँ, मैं बहुत गप्पे मार रही हूँ, बट आई गेट वेरी शाय। तो आप मेरे साथ गाना गाओगे तो मैं आपके साथ, हम दोनों। आवाज़ तो आपकी अच्छी है। तो आपकी भी तो अच्छी है, तभी तो आप इधर बैठे हो। तो हम दोनों गाते हैं। कौन सा गाना? आप जो बोलोगे मैं ताल देना स्टार्ट करती हूँ। कौन सा आजकल फेवरेट गाना कौन सा चल रहा है? आपका फेवरेट गाना कौन सा है? कायदे से मुझे मेरी फिल्म का गाना गाना चाहिए, गाइए। हाँ। डरन छू। हाँ। बट आई एम सो सॉरी, मुझे उसकी लिरिक्स नहीं याद है। क्योंकि मुझे ये गाना लर्न नहीं करना पड़ा, क्योंकि टाइटल ट्रैक में मैं नहीं हूँ। बट कायदे से तो मुझे वही गाना चाहिए। तो क्या किया जाए? कोई भी गाना जो आपको अच्छा लगता है। करे डरन छू, जो तुझको डराए उसे करे करन छू। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। और Thank you. थैंक यू सो मच प्रीति। Thank you so much Akshita for having me here. Thank you so very much. और Thank you. इस महफिल को जमाने के लिए स्मृति कालरा का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्यारा इन्वॉल्वमेंट रहा है। थैंक यू सो मच। इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे थे।